नमस्कार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल हुई है और लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस लिहाज से 145 का बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से अगर बात की जाए तो आमने सामने होंगे। हालांकि 2019 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब दोनों पार्टी अलग हुई हैं और उसके बाद आमने सामने की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा, अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो अब नई नई योजनाएं भी सामने आ रही हैं। इसमें महाराष्ट्र में एक बड़ी योजना सामने आ रही है, जो अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र शिंदे सरकार ने यहाँ पर महाराष्ट्र के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका दिया है। तो 12वीं पास के लिए 6,000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर के लिए 8,000 रुपए और ग्रेजुएट के लिए 10,000 रुपए प्रति माह देने का यहाँ पर बात की जा रही है। आयु सीमा 18 से 35 साल के युवाओं के लिए सीधे तौर पर यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। तो लाडला भाई स्कीम का कितना फायदा यहाँ पर शिंदे सरकार उठाने जा रही है महाराष्ट्र में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है और मध्य प्रदेश की तर्ज पर इस योजना को लागू किया जा रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। और हाल ही में जिस कहा से यहाँ पर अजीत पवार ने भी ये यहाँ पर बात की है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग चुनावी मैदान में होंगे, यानी एनडीए से अलग रहेंगे। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन, कौन गठबंधन कितना मजबूत होगा, ये तय करेगा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल लोकसभा चुनाव के नतीजों ने चौंकाया है। इस चुनाव में जहां बात की जाए तो 48 लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान देखने को मिला है। और यहां पर बात की जाए तो कुल यहां पर कांग्रेस ने 13 सीटें हासिल की। सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस निकलकर सामने आई है। शिवसेना उद्धव गुट 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार ने 8 सीटें हासिल की। कुल मिलाकर 30 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में 9, यहाँ पर शिवसेना ने 7, जबकि 1 सीट ही एनसीपी के पक्ष में रही है। इस कारण से सीधे तौर पर बात की जा रही है कि एनसीपी को सबसे बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और अब बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है महाराष्ट्र में, जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं। तो नागपुर की 10 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को 5 सीटें, 5 ही सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। नागपुर में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि नासिक की बात की जाए तो 15 यहाँ विधानसभा सीटें आती हैं और 15 सीटों के लिए एनडीए को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर नासिक में भी कड़ी टक्कर एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। नासिक की बात की जाए तो मुंबई उपनगर के लिए तो यहाँ 26 विधानसभा सीटें आती हैं और एनडीए को यहाँ 10 सीटें, इंडिया गठबंधन का 14 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अन्य के पक्ष में भी 2 सीटों पर जिसकी संभावना हो सकती है। यानी सीधे तौर पर मुंबई उपनगर में भी काफी बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है। मुंबई सिटी की 10 सीटों की बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर भी काफी हलचल दिखाई दे रही है। रायगढ़ की 7 में से अगर बात की तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर महाराष्ट्र में काफी हलचल दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें चुनाव के लिए मिलती हैं और यहाँ पर बात की जाए तो किस गठबंधन में कौन पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है महाराष्ट्र के लिए। सतारा की बात की तो 8 सीटें आती हैं और एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। रत्नागिरी की 6 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी अब तक जो 82 सीटों के आंकड़े, उसमें एनडीए को यहाँ पर 34 प्लस सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का 40 प्लस सीटों पर पलड़ा भारी है। अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का यहाँ पर अनुमान सामने आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिंदूर की 4 में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े हैं। यानी सिंधुदुर्ग में सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। वर्धा की 4 में से बात की तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 2 सीटों पर भारी नजर आ रही है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो सकती है। निश्चित तौर पर अब तक 90 सीट के अनुमान में एनडीए प्लस के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर 39 प्लस सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन 49 सीटें प्लस, अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यवतमाल की 8 में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ लगाई जा रही है।
अहमदनगर की 12 सीटों में से एनडीए को 4 तो इंडिया गठबंधन का 8 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो परभनी की 4 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। पुणे की अगर बात की जाए तो 21 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें, इंडिया गठबंधन का 12 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना है। अब तक महाराष्ट्र को लेकर 145 सीटों के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें एनडीए प्लस के लिए 56 सीटें प्लस माइनस हो सकती है, इंडिया गठबंधन को 77 सीटें प्लस माइनस, अन्य के पक्ष में 2 से 7 सीटों का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अगर बात की जाए तो पालघर की 6 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नंदुरबार की 4 में से एनडीए को 2 सीटें, तो 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो लेटेस्ट आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लातूर की 6 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कोल्हापुर की 10 में से एनडीए को 4 तो इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर 169 सीटों के अनुमान में एनडीए प्लस के लिए 66 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, इंडिया गठबंधन का 93 सीटें प्लस माइनस का अनुमान है। आने के पक्ष में 2 से 7 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो एनडीए में या भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना और यहाँ पर बात की जाए तो एनसीपी क्या मिलकर 7 चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में बात की जा रही है कि उद्धव गुट यहाँ पर शरद पवार और कांग्रेस मिलकर सी यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अगर बात की जाए तो जलाना की 5 में से एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हिंगोली की 3 में से यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जलगांव की 11 में से एनडीए को 4 तो इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली की 3 में से एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गोंदिया की 4 में से एनडीए को 2 तो 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। धुले की 5 में से एनडीए को 3 तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब तक 200 सीटों के अनुमान में एनडीए को 81 सीटें प्लस माइनस होने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन को 109 से लेकर प्लस माइनस हो सकती है। अन्य के पक्ष में 2 से 7 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चंद्रपुर की 6 में से एनडीए को 2 तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात करें बुल्ढाना की 7 में से एनडीए को 2 तो इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भंडारा की 3 में से एनडीए को 2 तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीड़ की 6 में से एनडीए को 3 तो 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अमरावती की 8 में से एनडीए को 3 तो 5 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अकोला की 5 में से एनडीए को 2 तो इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। सोलापुर की 8 में से एनडीए को 4 तो इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। औरंगाबाद की 15 में से एनडीए को 7 तो इंडिया गठबंधन का 8 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। वाशिम की 8 में से एनडीए को 4 तो 4 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। अब तक 263 के अनुमान में एनडीए को 110 से लेकर प्लस माइनस सीटें हो सकती हैं। इंडिया गठबंधन का 144 सीटें प्लस माइनस की संभावना है। इनके पक्ष में 3 से 8 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठाणे के 14 में से एनडीए को 8 तो इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सांगली की 5 में से एनडीए को 2 तो इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। इनके पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उस्मानाबाद की 2 में से एनडीए को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नांदेड़ की 4 में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो लेटेस्ट आंकड़े महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे हैं। अब बात की जाए सभी 288 सीटों में कौन आगे दिखाई दे रहा है, तो एनडीए को 128 सीटें प्लस माइनस की संभावना है। 128 से लेकर आगे सीटें भी बढ़ सकती हैं, लेकिन जिस कार की तैयारी है उसको लेकर जिस कार की योजना सामने आई है उससे क्या युवा सीधे तौर पर जुड़ेंगे, क्या 150 का आंकड़ा पार कर पाएगी एनडीए, क्योंकि 145 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। वहीं इंडिया गठबंधन भी इस आंकड़े के आसपास दिखाई दे रहा है। 157 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। हालांकि सीटें प्लस माइनस हो सकते हैं। क्या सीटों में जो अभी दिखाई दे रही हैं, लोकसभा चुनाव के बाद अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन काफी समय है और इस
गैप में किस प्रकार की योजनाएं आएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और इसका कितना फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि कई योजनाएं सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में होंगे, उसके बाद कितना कुछ बदलाव होगा। अन्य के पक्ष में भी 3 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इसके अलावा एक और एजेंसी के आंकड़े सामने आए हैं। इसमें लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक नया सर्वे है। इसमें महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को 164 सीट का अनुमान है, जबकि महायुति यानी एनडीए को 121 सीटें और अन्य के पक्ष में 3 से 10 सीट का अनुमान दिखाया गया है। तो महाराष्ट्र को लेकर कई एजेंसियों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता तय करेगी महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव में इस बार स्पष्ट बहुमत किस पार्टी को मिलेगा या फिर गठबंधन के तौर पर ही यहाँ पर पार्टियों को बहुमत मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महाराष्ट्र को लेकर कुछ महत्वपूर्ण और लेटेस्ट आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन बनेंगे और किस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव के लिए यहाँ पर उम्मीदवार उतारेगी, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।